काफ़ी नोन फॉर सरप्राइजेस। अभी एक पेशेंट है जिनको पहली बार देखा मैंने और उनको हमने एंजियोग्राफी की सलाह दी। इसलिए सलाह दी क्योंकि इनको एंजाइना हो रहा है ऑफ एंड ऑन। बहुत माइल्ड सा चलते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं तो हो जाता है और कोई तकलीफ नहीं, कोई पुराना दिल का दौरा नहीं हुआ है, कभी ऐसा सीनियर प्रॉब्लम नहीं हुई कि सांस फूली हो। सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। बच्चों ने कहा हाँ, तो बच्चों ने कहा कि एंजियोग्राफी की जांच करें। हमने एंजियोग्राफी की इनकी जांच करी और हमने देखा कि पहली बार जब भी जैसे कैथेटर गया तो वी वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इनके 100% नस याली बंद है। फिर हमने ये एक्चुअली दिस इज अ केस वेयर यू हैव ए डबल ओरिजिन या वेरी शॉर्ट लेफ्ट में। फिर हमने एलईडी में डाला तो यहाँ डिजिटल अप्रॉक्सीमेट एलईडी में 95% है और उसके बाद 99% है। तो चारों तरफ नसों में ब्लॉकेजेस हैं और राइट कोरोनरी आर्टरी भी बंद है 100%। तो ये दिस इज़ अ केस वेयर यू हैव मल्टीपल ब्लॉकेजेस। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एलईडी में बंद है, ये ब्रांच निकल रही है, आगे जाके 100% एलईडी ये है और ये डायगोनल ब्रांच है, ये सेप्टल ब्रांच है। एलईडी की ये आर्टरी है जिसमें हम प्रयास कर सकते हैं इसको खोलने की, लेकिन इसके अलावा सरकमफ्लेक्स 100% बंद है यहाँ पे और तो यानी कि तीनों नसों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस और 200% है सरकमफ्लेक्स और वो 100% बंद है। ऐसे केसेस में हम लोग को देखना पड़ेगा, आइडियली इसको बाईपास सर्जरी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट कहते हैं कि हमको बाईपास नहीं करानी है तो हम एक स्टेंट एलईडी में यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ब्रांचेस सरकमफ्लेक्स और आरसीएम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि ऐसे पेशेंट को बाईपास सर्जरी ही कराएं। अब राइट कोरोनरी आर्टरी दिखा देते हैं आपको। राइट कोरोनरी आर्टरी, इसके बाद हमने राइट कोरोनरी आर्टरी देखी, ये सरकमफ्लेक्स फिर से देखा, सरकमफ्लेक्स ये राइट वाली 100% नस बंद है। तो कहने का मतलब है कि फिर हमने किडनी की नस देखी, किडनी की नस ठीक है, किडनी की दोनों नसें ठीक काम कर रही हैं। कमिंग टू समराइज दिस केस, दिस पेशेंट जिसको एंजाइना केवल हल्का फुल्का होता है, कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा, कोई तेजी से दौड़े नहीं, कोई सांस नहीं फूलती और उसके जब एंजियोग्राफी करते हैं तो तीनों नसों में ब्लॉकेज निकलता है। एंजियोग्राफी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये तो बच्चों ने कह के करा दिया नहीं कर सकती है, इसलिए एंजियोग्राफी की ज़रूरत होने पर जरूर एंजियोग्राफी की जांच कराएं। अब इसको केसेस में नॉर्मली दीज केसेस विल गो फॉर डेफिनेटली फॉर बाईपास सर्जरी एंड द एडवाइस विल बी लाइक दिस। Second option can be because right coronary is collateralizing the LAD, circumflex is also partially collateral. So this time we will think that this patient should actually be treated by urgent or not urgent, early bypass surgery. Second option can be कि right को और left को medical treatment पे रखें क्योंकि वो collateralized है और उसको हम बाकी LAD को एंजियोप्लास्टी कर दें, but that can be not a good option unless a patient is absolutely against bypass surgery. बाईपास सर्जरी में छाती खोलनी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी में हम लोग बिना छाती खोले स्टेंट लगा देते हैं कलाई की नस से, ये जांघ की नस से, पेशेंट 3 दिन में छुट्टी हो जाती है। बट दिस केस इज फर्स्ट ऑप्शन इज बाईपास सर्जरी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वेगो तो फॉलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 27th of May 2024।